गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको पहले हम दे चुके हैं, तो अब उससे ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है आवेश के गुण। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सब लोग साथ में लिखते चलेंगे। तो आवेश के मुख्य रूप से 3 गुण हैं। कितने गुण हैं? 3 गुण हैं, ठीक है। चूचा नहीं, पहले गुण का नाम है एडीटी, आवेश की योज्यता के नियम। आवेश की योज्यता, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं आवेश का योग। बारी बारी से सबका इंग्लिश में लिख देंगे। आवेश का संरक्षण, और तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण। तो ये 3 गुण आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ज के दोस्तों ये मुख्य 3 गुण हैं। इससे पहले भी चार्ज के बारे में आपको हम बताए हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अर्थात समान आवेशों के साथ प्रतिकर्षण बल काम करता है और असमान आवेशों के साथ आकर्षण बल काम करता है। तो आइए दोस्त, अब जो है हम लोग आवेश के योज्यता का नियम जान लें कि आवेश के योज्यता का नियम क्या है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले ले या फिर फटाफट उतार ले। तो पहले गुण की बात करें, आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता, योज्यता या योज्यता प्रकृति भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार किसी भी बॉडी का कुल आवेश उस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के आवेश के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो आइए इसे हम लिख लें।
तो आइए आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है ये हम लोग जाने। आवेश की योज्यता का नियम कहता है कि किसी बॉडी पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा उस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उपस्थित आवेशों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा उस वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। अब आइए दूसरे गुण इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक बॉडी है और इसमें Q1, Q2, Q3, Q4 कुछ चार्ज है। इसमें इसके नेचर को इंक्लूड करके करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब साथ में लिखेंगे, तो हमको जो Q नेट मिलेगा यानी टोटल चार्ज वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 के इक्वल होगा। तो यहाँ जो Q नेट है ये टोटल चार्ज है, और Q1, Q2, Q3, Q4 ये सब इंडिविजुअल चार्ज है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब दूसरे गुण की बात करें, आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले कहा है आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है और
ना ही आवेश का विनाश होता है। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का केवल स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। अतः निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। एक वस्तु से दूसरे होता है या फिर दूसरे वस्तु होता है या फिर दूसरे वस्तु में होता है। वस्तु में होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। यानी आवेश जो है एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में जाती है। ठीक है, जिस तरह एनर्जी का स्थानांतरण होता है उसी प्रकार। वीडियो चालू है। अब लिखिए आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके अनुसार किसी बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रवेश करने वाले
इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल उस बॉडी के कुल आवेश के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर NE। आप इसे दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते थे कि किसी वस्तु का कुल आवेश, उसमें प्रवेश करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या या उसमें प्रवेश करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। बात वही है कि किसी बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का इंटीग्रल मल्टीपल उसके बॉडी के कुल आवेश के बराबर होता है। हियर Q total charge in number of electron और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसे तो आप बिल्कुल ही याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे इसका जरूरत बहुत पड़ेगा। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो दोस्तों एक बार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फिर से आप समझ ले कि इसके अनुसार किसी बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं तथा प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल उसके बॉडी के कुल आवेश के क्या होता है बराबर होता है। जहां चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 into 10 to the power 9 कूलम। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो फॉर्मूला आया है इसे आप प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें धन आवेश आ जाएगा और यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और परमाणु, एक क्वेश्चन है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो उसका बेस्ट आंसर है कि परमाणु विद्युत उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। अर्थात धन आवेश तथा ऋण आवेश की संख्या आपस में बराबर होती है। प्रोटॉन पर भी जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ही होता है। अगर इसे आप बाय नेचर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो माइनस साइन दे सकते हैं। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है लेकिन वहां साइन होता है प्लस, तो +2 अब -2 मिलके कितना होगा 0 हो जाएगा। इसलिए परमाणु हमारा विद्युत उदासीन होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का सबसे आसान और सबसे प्रथम फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर जो न्यूमेरिकल्स होगा वो बहुत ही आसान होगा। तो कल के क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। हो सकता है मे बी इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आपको कल के क्लास में बताया जाए, 2-4 न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।